एज तक बंदा अपने आप को यंग फील करता है? 30 to 35 के बीच में बंदे को थोड़ा सा मतलब महसूस होता है कि उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं या जो भी है। आई गेस 30s। कितना? 30s। 30s? मेरे हिसाब से तो उम्र जो सी है यंग तकरीबन 35 साल तक है जी उम्र यंग। 40 साल तक। 40 साल। 40 साल के बाद ये तो हुक्म भी है, इस्लामी भी तरीका। 40 साल के बाद उम्र ढलनी शुरू हो जाती है। आई थिंक 40 ही होता है, 40 में ना होता है आप जब 40 की होंगी तो आप कहेंगी अब मैं यंग नहीं रही। जी। यूथ इज समथिंग that you can like experience, so that comes in different forms. Being youthful might mean enjoying a warm sunny day. Being youthful might mean skiing on slopes. I don't think it has a very direct relation to age, because you can be youthful even when you're 50 or 60. हर एक के लिए अलग ही है, अपने हर एक की अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे तो आफ्टर 65 फील हुआ कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तो मैं 75 का हूँ इस वक्त। तकरीबन 35 साल की उम्र तक यंग महसूस करते हैं। आई थिंक 20 से पहले 22। मतलब 21 में बंदा बूढ़ा हो जाता है? बूढ़ा तो नहीं, लेकिन आपको डिफरेंस फील होना शुरू हो जाता है थोड़ा। 21 में? हाँ जी। ये जो लिमिट होती है ये तो आपके दिल पे वो डिपेंड करता है ना। आपका दिल अगर खुश है तो वो आपको 41 भी कह देगा। मेरे ख्याल है 41 बिल्कुल ठीक है। अच्छा। 41 पे भी आप यंग ही होते हैं, लेकिन ये देख लें कि आपको अगर टेंशन ले के दिल को हार्ट अटैक की तरफ लेके जा रही हैं, फिर तो आपका अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर तो 31 भी आपके लिए बहुत मुश्किल है। क्यों वो फिर हालात की वजह से माजी, क्योंकि जैसे आगे से अपना डिप्रेशन देखना या माहौल देखना। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਹੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਤੇ ਕਮਾਈ ਵੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਮਚ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ। ਅਮੀਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਹੈਗਾ। यानी अगर आपके पास ख्याल में पैसा हो बंदे के पास, तो वो फिर बूढ़ा नहीं कभी नहीं हो सकता क्योंकि आजकल इज्जत ही पैसे के साथ है बंदे की, वैसे कोई म्यार नहीं है बंदे का। अच्छा। पैसा पॉकेट में जितना मर्जी हो, बूढ़ा कभी भी नहीं हो सकता ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਇੰਡ ਸੋਚੇ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਲਦੀ। Being a woman, I think it would be probably around 45, 46, ठीक है, बिकॉज मैं एक हेल्थ कॉन्शियस और एक न्यू एज की खातून हूँ, ठीक है, मिलेनियल हूँ। माई एज इज़ 34, राइट, आई एम टर्निंग 34 इन अ कपल ऑफ मंथ्स। तो अब के लोग जो हैं वो अपनी फ़िज़िकल फिटनेस और डाइट को और हर चीज़ को बहुत वो करते हैं, एंड दे इंटेंड टू स्टे लॉन्ग यंग फॉर वेरी लॉन्ग, राइट। सो 45, 46 आई बिलीव। पूरी दुनिया में एवरेज एज 41 है अपने आप को यंग समझने की। पाकिस्तान इज़ अमंग दोज वेरी रेयर कंट्रीज़ जिसमें लोग अपने आप को 31 में बूढ़ा समझना या कहते हैं कि यूथ अब ख़त्म हो गई है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह सबसे बड़ी तो ये आपकी पोल्यूशन। आपने 31, 32, 34 कहा, एंड यू सीम्स लाइक ए वेल ऑफ गाय। आप वर्ल्ड ट्रैवल भी करते हैं। पाकिस्तान में भी डिस्पैरिटी है बहुत ज़्यादा रिच एंड पुअर की। तो अगर आपकी क्लास वाले अपने आप को 31, 32, 35 में यंग महसूस करना बंद कर देंगे तो जो लोअर क्लास लोग हैं उनके अंदर तो ये नंबर्स और भी ज़्यादा कम होंगे। ऑब्वियसली बात है, लेकिन क्या कर सकते हैं हम अब इस चीज़ के बारे में, क्योंकि रहे तो पाकिस्तान में रहे हैं, शिफ्ट तो यहाँ से हो नहीं सकते, ठीक है। तो हम यही है कि अपने आप को जितना बचा सकें, थोड़ी डाइट कंट्रोल करें, ठीक है, क्योंकि डाइट आपकी बहुत मैटर करती है, और रेगुलरली आप अपनी एक्सरसाइजेस करें, और इसी से अब थोड़ा सा बच सकते हैं मेरे ख्याल से। अगर तो आप इस चीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप डेफिनेटली 30 to 35 के दरमियान आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट मुझे तो अभी भी महसूस होता है कि कोई ना कोई जना मसले मसाइल हैं, और आप यहाँ का सर्वे कर लें और मैं 100% श्योर हूँ आपको 20 साल से लेके 30 साल के दरमियान भी काफ़ी लोग मिलेंगे जो ज़्यादा बीमार होते होंगे, जिनको मसले मसाइल हैं। ऐसा क्यों है कि हम लोग अपने आप को जल्दी यंग फील करना छोड़ देते हैं? एक्चुअली हम लोगों को इतना बाउंड कर देते हैं सोसाइटी और कल्चर इनके, कि हम लोग अपना आप छोड़ देते हैं बहुत यंग एज में। अब मेरी जब शादी हुई, आई वाज 21 years old,
तो अब मैं क्योंकि 9 इयर्स ऑलमोस्ट होने वाले हैं मेरी शादी को, तो मैं बहुत आई एम सो टायर्ड। आई मीन बच्चों की देखभाल करना एंड एवरीथिंग इज फैमिली, इन लॉज, अपनी फैमिली, मतलब मदर साइड, ससुराल साइड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बंदे को। बहुत ज़्यादा तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत यू आर ट्राइंग टू से कि एज इज जस्ट ए नंबर, इट्स ए साइकोलॉजिकल कंडीशन। yes, दिमागी तौर पे yeah. बंदा अपने आप को एजेड फील एग्जैक्टली करता है। एग्जैक्टली। औरत ज़्यादा जल्दी बूढ़ी होती है पाकिस्तान में मर्द की निस्बत, या महसूस करती है अपने आप को बूढ़ा महसूस करना शुरू? आई गेस यहाँ पे ये एक अलहदा टॉपिक है, सॉरी, ये एक अलहदा टॉपिक है। अलग टॉपिक, इसके बारे में कोई एक आध जुमला कोई अगर बोलना चाहे? दिस इज लास्ट देखिए, क्वेश्चन। औरतें बहुत तरह की हैं पाकिस्तान में, जो सोसाइटी के अंदर मिक्स भी हो जाती हैं और जो सोसाइटी को नहीं भी अपने अंदर ग्रास्प करती। दो स्टैंडर्ड्स हैं, मर्द के लिए वो 60 साल में भी हीरो है, हाँ। औरत 34 साल में भी आंटी है। हाँ, हाँ, इसके बारे बिल्कुल। में आप क्या कहेंगी? बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मैं भी अक्सर सोचती हूँ बैठ के कि हमारे सोसाइटल स्टैंडर्ड्स बहुत ही रिजिड और कंजर्वेटिव उस तरफ हैं ग्रिड के ऊपर। तो आई बिलीव इस चीज़ को जो है वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और ये आहिस्ता आहिस्ता जो अभी नेक्स्ट जनरेशन्स आएंगी, एजुकेशन के साथ, अवेयरनेस के साथ ये चीज़ इम्प्रूव होती जाएगी। ठीक है कि सोसाइटल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको, मतलब औरत को ग्रेसफुली एज नहीं किया करने दिया जाता। आई बिलीव कि ग्रेसफुली एज आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। और इसी वजह से जो आपको कॉस्मेटोलॉजी और इस तरह की सारी, अब आप देखें क्लिनिक्स वगैरह, औरतें भरी में कि यार हमारी स्किन लिफ्टिंग करा दो, ये कर दो, वो कर दो, बिकॉज दे ट्राई टू अपीयर यंग, ठीक है, व्हेन दे आर नॉट। तो वो कंफर्टेबल नहीं है अपनी एज को एम्ब्रेस करने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज तो हर एक पे आनी, मर्द और औरत पे, तो उसको ग्रेसफुली एम्ब्रेस करना चाहिए। तभी होगा जब सोसाइटी उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी कि एजिंग इज़ नॉर्मल, तो वी नीड टू नॉर्मलाइज एजिंग। ये विल पावर होती है इंसान की, जब तक कायम रहे। कि इंसान के ज़ाती मामलात होते हैं, ना महसूस करे तो बंदा 30-40 साल में भी बंदा समझता नहीं, लेकिन जो इंसान मेहनत जद्दोजहद करने वाला हो वो कभी बूढ़ा नहीं होता। आप अपने आप को 62 में भी यंग समझते हैं? मेरी 45 है। मैं सारा दिन इधर 12 घंटे ड्यूटी करता हूँ ये होटल पे, तो मैं सारा दिन 12 घंटे सारा दिन चलता ही रहता हूँ। मुझे अच्छा। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूँ 50+ शायद, लेकिन मैं तो अभी तक बिल्कुल फिट हूँ। ठीक है, जिनके पास दौलत है वो तो चाहे उनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। अच्छा। वो तो सारी ज़िंदगी जवान ही रहते हैं। जो जिनके पास नहीं है इतनी, वो तो जल्दी बूढ़े ही होते हैं बेचारे। जब बंदे की शादी होती है तो बच्चे होते हैं, पहले अपने बारे में सोचता है, जब शादी होती है फिर बच्चों के बारे में सोचता है। मैं ये बच्चों के लिए कर रहा हूँ। मैं सारा दिन इधर 12 घंटे ड्यूटी करता हूँ, तो माशाल्लाह मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शादी तो कुछ अरसे बाद जड़ा ना इंसान आपदे आप को यंग नहीं गिनदा। मूँह तो बाद जेल्ले बाल थी वेंदे, वाल बंदा जड़ा ना बिजी थी वेंदे, जिम्मेदारियां आ वेंदन, जिम्मेदारियां आ वेंदन, वाल बंदा जवानी वाला जड़ा सीने ने ख़त्म थी वेंदे। बाहर इसलिए ज़्यादा फिट हैं कि वो लोग एक्सरसाइज वगैरह भी करते जी हैं? बिल्कुल, वो फिटनेस इसलिए उनका माशाल्लाह खुराक अच्छी है, फिटनेस रखने अपने आप को भी, खाना पीना उनका अच्छा है, बेहतर है। हमें खुराक आपको पता कैसी मिलती है? देखो यूरोप साइड ते ना वो जड़ा ना लाइफ को इंजॉय करेंगे। पाकिस्तान ये चीज़ कहनी, पाकिस्तान एक मामलात है गुरबत ये वो, इनकी वजह तो ना लोग आपकी जिम्मेदारियों के ढल वेंदे। पाकिस्तान में वैसे ही 60 तक तो डेड ले। अच्छा। हम तो अपने उम्र से ज़्यादा चल रहे हैं। 50 से प्लस जब इंसान हो जाता है तो वो उसको जो आगे जो ज़िंदगी मिल रही होती है वो अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है, बोनस है। डेफिनेटली वहाँ की फ़ूड क्वालिटी भी बेहतर है। अब यूरोप में आप देखें वॉकिंग कल्चर बहुत है कि लोग कहीं भी जाना प्रेफर करते हैं चल के ही जाएँ, और मोस्टली वहाँ फिटनेस का भी लोग ख्याल रखते हैं। यहाँ ऑब्वियसली एक इतना उसका ट्रेंड नहीं है, तो ऑब्वियसली आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी, तो आपका मेंटली भी उस पर इफेक्ट होगा। A lot of social stigmas and taboos that people kind of link to age, because हमारे यहाँ एक कल्चर है जहाँ अगर एक आप ले लें फिर द मैरिज इंडस्ट्री of our country, specifically keeping Pakistan in focus, someone who is above the age of 26, आप नहीं समझते हैं कि they're young enough to get married, right? That's why I feel like there are a lot of societal issues and years and years of course being under colonial rule as well, we never really got
to expand ourselves or to see life through a very different lens, which kind of the American side of the world, the European side of the world had an access early on. So it's because of the societal issues that have caused us to make some taboos or stigmas related to age. अच्छा, क्या वजह है कि पाकिस्तान में लोग जल्दी अपने आप को यंग समझना छोड़ देते हैं? आई थिंक उनकी यहाँ पे जो हेल्थ वाइज जो है ना काफ़ी लो है, तो इसलिए चीज़ें उनको मतलब देसी नहीं मिल रही इस लिहाज से, और तो घर भी संभालना होता है, बाहर की भी संभालना होता है, तो इसलिए उनके ज़रा मुश्किल होता है। अच्छा, ये एक अजीब बात हमने नोटिस की है इस सर्वे में। मैं काफ़ी लोगों से, बहुत सारे लोगों से हमने पूछा, ठीक है ना, यहाँ पर भी और जगहों पर भी, जो यंग लड़के हैं 25-27 साल के, वो कहते हैं कि यूथ 31 साल 30 साल में ख़त्म हो जाती है। कुछ लड़कों ने तो मुझे ये भी कहा कि वो अपने आप को यंग महसूस नहीं करते 27-28 साल की उम्र। लेकिन जब किसी ऐसे बंदे से बात की जिसने जो ज़िंदगी देखी हुई है, वो ये समझता है कि नहीं 50, 60, 65 भी बंदा यंग ही रहता है। इसकी क्या वजह है? ये बाद में पता लगता है। वजह ये है कि 90 से बिफोर 90 आप चले जाएं, हमारी एज में चले जाएं, तो ये जो कम्युनिकेशन था ना, ये ऐसा नहीं था कि ये आपको हर वक्त मेंटली बिज़ी रखे, आँखों को भी बिज़ी रखे, दिमाग को भी बिज़ी रखे। तो प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा था, यानी जिस्मानी तौर पे ज़्यादा हम एक्टिव थे, काम करते थे, बाहर जाते थे, सब कुछ करते थे। अब टेबल पे बैठ जाते हैं और सारी रात चलाते हैं। रात को तो सोना बहुत ज़रूरी है, जो रात को नहीं सोते वो जल्दी बूढ़े होंगे, ये पक्की बात। अच्छा, सारी रात जागते हैं, फिर सारा जंक फूड किस दौर में आया? तो जंक फूड ने जो बर्बादी की है वो आपके सामने है। सोशल मीडिया ने जो बर्बादी की है, अच्छे पॉइंट हैं सोशल मीडिया में, बर्बादी ज़्यादा की। इंसान किस एज तक अपने आप को यंग महसूस करता है? यूथ की क्या उम्र है? मैं भी इस वक्त 78 हूँ, तो इंशाल्लाह चल रहा। छोटी मोटी बीमारी तो है, लेकिन आप अपने आप को यंग समझते हैं? मैं समझने की कोशिश करता हूँ, बाल भी डाई कराता हूँ, सब भी करता हूँ। इकनॉमिकली जो मसाइल हैं वो पाकिस्तान में ज़्यादा हैं, और दूसरा जो है ना, यहाँ पे जो फूड है ना, वो सारा 2 नंबर में, उसने बर्बाद की है हेल्थ। हर चीज़ में तो मिलावट है, कौन सी चीज़ मुझे बताएं बगैर मिलावट? आप ब्रायलर तक तो खा नहीं सकते, अब उसको केमिकल बम खुद कह रहे हैं लोग, तो क्या करेंगे? उसको खा के बीमारी होना ना। उनका जो खुराक है ना, सबसे मेंटेन कर दे, वो खुराक घर से खाता ही नहीं, वो सब अपना होटलिंग करते हैं। तो होटलिंग का तो माल आपको पता ही है जैसा है, तो वो इसलिए उनकी खुराकों की वजह से मैदे ख़राब होते हैं। मैदा सबसे बेहतर मैदा इंसान का जो उम्र को बढ़ाता है, कम करता है। जब खुराक लगनी नहीं जिस्म को, तो फिर क्या करेंगे? इसका ज़्यादातर ताल्लुक आपके फाइनेंसेस से और आप अपनी ज़िंदगी में कितने कंफर्टेबल और सेटिस्फाइड हैं, ठीक है? तो जितने ज़्यादा कंफर्टेबल, सेटिस्फाइड और फिज़िकली हेल्दी और मेंटली हेल्दी आप फील करते हैं, उतना यंग आप फील करते हैं, ठीक है? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस एज में अब मैं हूँ, और आप बता रहे हैं कि 31 में ऑन एवरेज लोग ओल्ड फील करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब मैं सही वो एज के अंदर हूँ जहाँ मैं यंग भी हूँ, एट द सेम टाइम मेरे पास विजडम भी है, मेरे पास शऊर भी है, इंटेलिजेंस भी है, जो कि मेरे पास पिछले 10 साल पहले नहीं थी। अरे गल इंज है कि जेड़ा अमीर है ना, वो 80 साल के करीब जवान रहता है, तो गरीब जेड़ा वो 30 ते जाके बस हो जाती है।